शरद पूर्णिमा की रात और बदलते मौसम के साथ सूर्यनगरी जोधपुर में ठंड ने धीरे धीरे दस्तक दे दी है। मंगलवार सुबह से ही आसमान में बादलों की चादर छाई रही, जिससे मौसम में हल्की ठंडक घुल गई। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने तापमान में गिरावट ला दी है। हालांकि दिन के समय तेज धूप निकलने से आमजन को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन सुबह और शाम की ठंडी हवाएं सर्दी के आगमन के संकेत दे रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार बादलों के छाए रहने और ठंडी हवाओं के कारण आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ सकती है। शहर वासियों को सलाह दी जा रही है कि वे अब गर्म कपड़े तैयार रखें, क्योंकि सर्दी का मौसम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर ने एक बार फिर अपनी अनोखी कारीगरी से देश भर में पहचान बनाई है। महाराष्ट्र के जिंजुरी गांव में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए जोधपुर में 42 किलो वजनी एक विशेष तलवार तैयार की गई है, जिसे प्रतियोगिता में प्रतिभागी दांतों से उठाएंगे। ये तलवार जोधपुर के भीतरी क्षेत्र के कारीगर नरेश और महादेव द्वारा तैयार की गई है। उनका कहना है कि यह जोधपुर के लिए गर्व की बात है कि इतनी विशेष और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। इससे पहले श्री राम मंदिर निर्माण जैसे आयोजन में भी जोधपुर की भूमिका अहम रही थी। इस अद्वितीय तलवार को देख लोग हैरान हैं कि इसे दांतों से कैसे उठाया जाएगा। ये कारीगरी जोधपुर की कला और परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फिर से स्थापित करेगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जोधपुर शाखा द्वारा दशहरा मैदान चौपासनी रोड पर शरद पूर्णिमा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था आयुर्वेद और आध्यात्म के समन्वय से जनमानस को स्वास्थ्य, संतुलन और शांति का संदेश देना। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही आयुर्वेदिक औषधीय खीर, जिसे शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों में रखा गया था। इसे हजारों श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया, जिससे उन्हें रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक शांति का अनुभव हुआ। इस अवसर पर निशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श और औषधि वितरण किया गया। भजन, ध्यान और योग सत्रों ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। साध्वी दीदियों के प्रेरणादायक प्रवचनों ने जीवन में संयम और संतुलन के महत्व को रेखांकित किया। जोधपुर आर्ट्स वीक का छठा दिन कला, ध्वनि, स्मृति और पदार्थ का अद्भुत संगम बना। सुबह दीयों पर मिनिएचर पेंटिंग कार्यशाला में विजयराज प्रजापत ने पारंपरिक तकनीकों से प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। सुरभि गहलोत और शिवांशी बोहरा की लिसनिंग टू द ब्लू पहल में स्थानीय निवासियों ने स्मृतियों और जल परंपराओं से जुड़ी कहानियां साझा की। दोपहर में जयपुर विरासत फाउंडेशन के साथ लोक वाद्य यंत्रों पर आधारित कार्यशाला में प्रतिभागियों ने लोक ध्वनियों को समझते हुए पुनर्चक्रित सामग्री से अपने वाद्य यंत्र बनाए। सत्र का समापन ममता सापेरा और लोक कलाकारों के साथ ऊर्जा से भरे जैम सेशन में हुआ। शाम को क्यूरेटर वॉक थ्रू के जरिए प्रतिभागियों को पब्लिक आर्ट्स ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित विभिन्न इंस्टॉलेशनों का भ्रमण कराया गया। इस दिन ने कला के माध्यम से सामूहिक स्मृति और रचनात्मकता को बारीकी से जोड़ा। जैसलमेर में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष महासम्मेलन में देश विदेश से आए अनेक विद्वानों का भव्य सम्मान किया गया। सीता ज्योतिष एवं वास्तु संस्थान और श्री कृष्ण ज्योतिष शोध केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में विद्वानों को प्रशस्ति पत्र और मरुधरा गौरव अवार्ड से नवाजा गया। मुख्य मंच पर विधायक छोटू सिंह भाटी, भामाशाह पवन सिंह भाटी, SK जोशी, सत्यनारायण गौतम, भरत शास्त्री सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। प्रमुख शोध पत्रों में डॉक्टर किरण जेटली ने मेडिकल ज्योतिष, गागी जेटली ने वास्तु, प्रेमलता शर्मा ने बाल शोषण पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मोनिका आर करल और डॉक्टर भेरू प्रकाश दाधीच ने किया। समापन अवसर पर आचार्य स्वरूप शर्मा ने सभी का आभार प्रकट। जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी के विरोध में भीम आर्मी और बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए विनोद जाखड़ की तत्काल रिहाई की मांग की। नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि विनोद जाखड़ एक ईमानदार, छात्र हितैषी और जनसेवी व्यक्तित्व हैं, जिनकी गिरफ्तारी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होती है। भीम आर्मी प्रदेश महासचिव आनंदपाल आजाद ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र रिहाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन